हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल का दूसरा टाइप, जो कि है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हमने सेल्स के बारे में भी डिस्कस किया था और सेल का पहला टाइप प्रोकैरियोटिक सेल भी डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड सेल्स होते हैं और ये सेल का दूसरा टाइप है। मैंने आपको बता दिया, पहला प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। अगर हम यूकैरियोटिक का मीनिंग देखें तो हमारे पास यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीन्स जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस सेल के अंदर कितने सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एनिमल सेल भी आता है, प्लांट सेल भी आता है, यहाँ तक कि हम लोग भी आते हैं, मीन्स ह्यूमंस भी आते हैं, फंगस भी आता है इसमें और प्रोटिस्टा। इन सारे ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में भी हमारे पास प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है। इन दोनों सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जो कि सिमिलर है दोनों में ही। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही आता है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में आता है और न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस भी हमारे पास यहाँ पर कैसा है, जिसमें बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो ये भी हमारे पास दोनों में सेम है। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे जो कि दोनों में ही सेम है। आइए एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं प्लांट सेल का। तो ये है हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाद इसमें एक पिंक कलर की लेयर दिख रही होगी, इस पिंक कलर की लेयर को हम बोलते हैं मिडल लैमेला। और ये छोटे छोटे स्पेसेस से अलग की गई है, सेपरेट की गई है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी हमारे पास प्रेजेंट है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम अंदर चले तो अंदर भी बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियर एनवलप है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोकॉन्ड्रियन है, टोनोप्लास्ट है हमारे पास। और जो हमारे पास यहाँ नीचे है छोटे छोटे बिंदु जैसे, इनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेल के सारे कंपोनेंट्स फ्लोट करते हैं। उसके बाद इसमें पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं और यहाँ पर हमारे पास गोल्जी एपरेटस भी है जिसको हम गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ये आपको जो न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट जैसा है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी पिंक कलर की स्ट्रिप्स जैसी हैं, इनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और इन सारे को मिला के हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे पास हमारे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं। तो एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, जो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी हैं। जैसे कि लाइसोसोम यहाँ पर भी होता है, गोल्जी बॉडीज़ भी होती है जिसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो प्लांट सेल था उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें पेरोक्सिसोम भी होता है, सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म आपको हर एक सेल में मिलेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें दोनों ही सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस रह गया है। न्यूक्लियस के फर्दर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। साथ ही साथ इसके बाहर की जो लेयर है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स मिलकर हमारे पास न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगली वीडियो में हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, जो कि हमारे पास यूकैरियोटिक के ही पार्ट है। अब प्लांट सेल के कंपोनेंट्स अलग है हमारे पास और एनिमल सेल में अलग है, बट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी है जो कि दोनों में ही होते हैं। तो हम उसको लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर एक कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पता लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।